नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा प्लैनेट पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि CUET यूजी परफॉर्मिंग आर्ट्स 2026 का आपका फॉर्म फिलअप होने लगा है। कई लोग फॉर्म फिल कर भी चुके होंगे या कई लोग कर रहे हैं। ठीक, इसी के अनुसार आज से आपकी क्लासेस जो है वो शुरू होने जा रही हैं। इसके अंतर्गत आपके 2 बैच है। ठीक, अगर आप यूजी की बात करें तो यूजी में एक तो है आपका वोकल, ठीक, जो बच्चे वोकल से हैं, जो बच्चे गायन से हैं उनका है, और एक है आपका इंस्ट्रूमेंट अर्थात जो तबले से हैं। ठीक, तो जो तबले वाले स्टूडेंट है और जो वोकल वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो है जो कि यूजी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत पहले ही हम आपको बात क्लियर कर दें कि इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा और परेशान नहीं होना है। जब भी आपको लेक्चर दिए जाएंगे आपको एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन जाएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप उसमें ज्वाइन हैं तो हम वहां पे भी आपको अपडेट देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्लासेस प्रॉपर मिलेंगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हमारा बैच केवल थ्योरी कंप्लीट नहीं कराता है, हम यहाँ पे वोकल जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो वहां किस तरीके से प्रश्न पूछेगा, क्या तैयार करके जाना है, क्या ड्रेसिंग कोड होना चाहिए, क्या चीजों की आपको प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, इन सारी चीजों की जानकारी आपको वहां पे हमारे एप्लीकेशन पे दी जाएंगी। ठीक, तो अभी हम बारी बारी से एक एक सिलेबस को देखेंगे। अपना वोकल सिलेबस देखेंगे, जो वोकल के बच्चे हैं वो वोकल का सिलेबस देखेंगे। इसके बाद हम लोग तबले वाले सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, इसमें भी क्या क्या चीजें हैं वो देखेंगे। आप यहाँ पीपीटी के फॉर्म में देख सकते हैं कि पहले ही हमने लिखा है फुल लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, पीडीएफ भी आपको हर एक लेक्चर का मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि क्लास करने के बाद आपको फिर से सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स बनाने के लिए आपको उसमें अटैच पीडीएफ मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा वही आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा और रिकॉर्डेड फॉर्म भी रहेगा। ठीक, उसके बाद इसमें आपको फुल टेस्ट सीरीज मिलेगा, पीवाईक्यू विथ टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक, विथ टेस्ट पीवाईक्यू जितने भी हैं आपके यूजी तबले कोर्स की बात कर ले या वोकल कोर्स की बात कर ले तो उसमें आपको प्रॉपर क्या दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। ठीक, तो यही वाला जो चीज है आपको वोकल में भी सारी चीजें मिलेंगी। ठीक, तो अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस के ऊपर कि 2026 में वोकल के बच्चे क्या पढ़ें एंट्रेंस एग्जाम के लिए और तबले वाले बच्चे क्या पढ़ें 2026 यूजी परफॉर्मिंग आर्ट्स एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस के अंतर्गत अगर हम बातें जाने तो क्या क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका वोकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बात करें तो ये जो है आपके वोकल वाले बच्चों के लिए है। ठीक, किसके लिए है, ये गायन के लिए है। अगर गायन में यहाँ पे बात करें तो आपके कितने इसमें दिए हुए हैं, यूनिट की बात करें तो आपको इसमें कुल 7 यूनिट दिए हुए हैं। ठीक, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा यूनिट में आपके कह सकते हैं कि ज्यादा लेंदी कुछ नहीं है, सब कुछ आराम से हम लोग कवर कर लेंगे। 7 यूनिट है आपका। अब इस यूनिट के अंतर्गत क्या क्या है वो सारी चीजों को हम यूनिट वाइज क्या करेंगे देखेंगे। ठीक, चलिए अगर हम यूनिट 1 की बात करें कि 1 के अंतर्गत क्या है, तो 1 के अंतर्गत सबसे पहले आपका क्या है, संगीत है। ठीक, ये क्या है आपका संगीत है। उसके बाद है आपका नाद, उसके बाद है आपका श्रुति, उसके बाद है आपका स्वर। ठीक, तो इतना तो 3 आपको समझ में आ गया कि संगीत की परिभाषा हमको जानना है, नाद की परिभाषा जानना है, नाद के प्रकार जानने हैं और नाद के गुण जानने हैं। ठीक, श्रुति की बात करें तो आपको 22 श्रुति याद होनी चाहिए। श्रुतियों के अंतर्गत 7 स्वरों की स्थापना याद होनी चाहिए और भी जो श्रुति की डेफिनेशन वगैरह है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है आपका स्वर। अब स्वर में क्या है, आपको शुद्ध स्वर जानना चाहिए कि शुद्ध स्वर क्या होता है, कोमल स्वर क्या होता है और तीव्र स्वर क्या होता है। ठीक, समझ में आया। सबसे पहले किसी भी चीज के एग्जाम में या कह सकते हैं एग्जाम में बैठने से पहले सिलेबस को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक, आप चाहे सिलेबस पे पढ़ भी रहे हैं
तो जब तक आप सिलेबस को नहीं समझ पाएंगे कि क्या दिया है, तब तक आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। ठीक, इसीलिए सबसे पहले हम आज सिलेबस आप लोग को समझाएंगे और आज से ही आपकी क्लासेस एप्लीकेशन पे शुरू हो गई हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे आपने 3 समझ लिया, संगीत, नाद, श्रुति। आगे बढ़ते हैं स्वर में, तो शुद्ध है, कोमल है, तीव्र है, पिच है आपका, उसके बाद बात करें तो टिम्बर है, उसके बाद बात करें तो आपका ग्राम है, फिर है आपका मूर्छना। ठीक, मूर्छना कितनी है? 21 मूर्छना है, तीनों ग्राम में 7-7 मूर्छनाएं होती हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद है आपका वर्ण। ठीक, वर्ण क्या है? आपके गाने की जो क्रिया है वही क्या है आपकी, क्या कह सकते हैं कि इस फॉर्म में गाते हैं वो क्या है आपके वर्ण है। इसको भी हम लोग आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका अलंकार। ठीक, उसके बाद है आपका राग। राग की परिभाषा जानना है, राग का गुण जानना है, राग का लक्षण जानना है। उसके बाद राग और ठाट का अगर हो सके तो तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग पढ़ेंगे साथ में। ठीक, उसके बाद आलाप तान क्या होता है, समझ में आया? गमक क्या होता है, गमक के कुल कितने प्रकार हैं, मींड क्या होता है और कर्ण क्या होता है। इतनी ही डेफिनेशन आपके यूजी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। इन सभी को हम लोग बहुत ही डिटेल वे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। साथ साथ हम आपको समरी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, जितने भी मेरे बैचेस होंगे सब में हमने समरी प्रोवाइड किया है। जहां जहां क्वेश्चन बना है हमने वहां पे क्वेश्चन लिखवाया है। तो इस तरीके से जिस तरीके से आपकी क्लास रन होती जाएंगी आपको प्रश्न भी उसी तरीके से मिलते जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे यूनिट की तरफ। तो दूसरा यूनिट क्या है आपका, बेसिक नॉलेज ऑफ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। मतलब कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये भी क्या है आपका, परिभाषा है। परिभाषा की बात करें तो वादी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। समवादी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अनुवादी किसे कहते हैं, ये याद होना चाहिए। विवादी क्या होता है, विवादी पता होना चाहिए। उत्तरांग क्या है, उत्तरांग पता होना चाहिए। पूर्वांग क्या है, तो पूर्वांग पता होना चाहिए। आरोह किसे कहते हैं, अवरोह किसे कहते हैं, पकड़ किसे कहते हैं और थाट किसे कहते हैं, जिसको हम कर्नाटकीय संगीत में मेल कहते हैं। ठीक, और जाति क्या होती है, संगीत में कितनी जाति होती हैं। अगर हम जाति की बात करें तो एक है आपका औडव जाति, एक है आपका शाडव जाति, एक है आपका संपूर्ण जाति। ठीक, और इसके वैरायटी मतलब क्या, आपको उपभेद भी पढ़ना है। ठीक, उपभेद मतलब क्या, जाति के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, 3 रूप होता है, औडव जाति, शाडव जाति और संपूर्ण जाति। ठीक, अब इन तीनों जातियों से 3-3 उपजाति उत्पन्न हुए हैं जिसको हम उपजाति कहते हैं। ठीक, उपभेद कहते हैं। तो इस तरीके से क्या है आपके कुल 9 जातियां होती हैं। ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। अभी केवल सिलेबस को समझिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे यूनिट की तरफ। तीसरे यूनिट लय और ताल पे है, समझ में आया? लय और ताल पे है, तो यहाँ पे है लय। अब लय के 3 प्रकार है, विलंबित किसे कहते हैं, मध्य किसे कहते हैं और द्रुत किसे कहते हैं। समझ में आया? विलंबित लय किसे कहते हैं, मध्य लय किसे कहते हैं, द्रुत लय किसे कहते हैं, ये समझना है। उसके बाद आता है आपका लयकारी। अब लयकारी क्या होता है ये भी बताएंगे। लयकारी के कितने प्रकार होते हैं ये भी हम बताएंगे। उसके बाद दुगुण किसे कहते हैं, त्रिगुण किसे कहते हैं, चौगुण किसे कहते हैं। उसके बाद है आपका ताल किसे कहते हैं। ठीक, ये तो ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लयकारी हो गया। एक गुण, दुगुण, त्रिगुण, चौगुण लयकारी हो गई। उसके बाद ताल में ही लय में ही आप बात करेंगे तो लय किसका, तालों का लय। तो ताल किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, खाली किसे कहते हैं और ताली किसे कहते हैं। सम क्या होता है, विभाग क्या होता है, आवर्तन क्या होते हैं और ताल। ठीक, तो इस तरीके से आपको पहला यूनिट 3 में आपको क्या बताया है, विलंबित, मध्य, द्रुत किसे कहते हैं। दूसरी बात करें लय कार्य की तो एक गुण, 2 गुण, 3 गुण समझना है आपको। उसके बाद ताल की परिभाषा, मात्रा की परिभाषा, खाली की परिभाषा, सम की परिभाषा, मेल की, विभाग की परिभाषा, आवर्तन किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सभी को हम लोग बहुत ही सुंदर तरीके से डिटेल वे में पढ़ेंगे। ठीक, आगे आते हैं तो आपको कुछ ताल के विषय में भी पता होना चाहिए, जैसे कि आपको 3 ताल आना चाहिए, 1 ताल पता होना चाहिए। उसके बाद दादरा पता होना चाहिए, कहरवा पता होना चाहिए, झप ताल पता होना चाहिए, रूपक किसे कहते हैं ये,
आदि ताल किसे कहते हैं, ये सब ताल के क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। चापू ताल क्या होता है और रूपकम क्या होता है, ये आपको ताल तैयार करना है। ठीक, आगे बढ़े तो कुल मिला के आपके पास कितने ताल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के आपके पास 10 ताल है। 10 ताल को हम लोग बहुत सुंदर तरीके से शास्त्रीय परिचय के साथ, ताली के साथ, खाली के साथ और साथ साथ हम ताली का प्रैक्टिकल भी बताते चलेंगे, ताकि आपको जब प्रैक्टिकल या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आपको फिर दोबारा चीजों को समझने की जरूरत ना पड़े, आप यहीं पे थ्योरी में ही प्रैक्टिकल को धीरे धीरे तैयार करते चले। आए समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं अब क्या आता है आपका नॉलेज ऑफ म्यूजिकल फॉर्म। इसमें आपको प्रबंध, गायन शैली जो है आपका, प्रबंध के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, ध्रुपद के विषय में जानकारी होनी चाहिए आपको, ख्याल किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, ठुमरी किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, तराना क्या होता है ये पता होना चाहिए, मसीत खानीगत और रजा खानीगत जो कि सितार में होता है ये आपको पता होना चाहिए, कृति पता होनी चाहिए, पल्लवी पता होनी चाहिए, पदम पता होना चाहिए और तिल्लाना पता होना चाहिए। ठीक, तिल्लाना। तो इस तरीके से आपके छोटे छोटे टर्म्स है, इनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं हम बायोग्राफी पे कि बायोग्राफी आपको किसका किसका पढ़ना है। तो पहले पढ़ना है आपको भातखंडे जी का, उसके बाद पढ़ना है ओमकार नाथ ठाकुर जी का, उसके बाद है आपके अलाउद्दीन खान, उसके बाद है आपके मुस्तक अली खान, उसके बाद है आपके त्यागराज, उसके बाद है आपके पुरंदर जी, उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर जी, उसके बाद है आपके इस्लाम जी। ठीक, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपको बायोग्राफी पढ़ना है। इसमें बायोग्राफी हम आपको पैराग्राफ नहीं देंगे। ठीक, पैराग्राफ ऐसे पढ़ने के लिए नहीं देंगे ताकि आप लोग उस पर ज्यादा समय वेस्ट कर देंगे, तो इसीलिए पहले से ही हम पैराग्राफ का आपको पॉइंट वाइज करके हम आपको समरी जो होता है या जो जो चीज आपको याद करना है बायोग्राफी के अंतर्गत वो सारी चीजें हम दे देंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, आपको वहां पे लिखना नहीं है। इसीलिए डायरेक्ट हम एमसीक्यू के अंतर्गत, जैसे भातखंडे जी की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, क्या इनकी स्वरलिपि रही है, इनके पिताजी का क्या नाम है, गुरु जी का क्या नाम है, कहाँ से इन्होंने शिक्षा लिया, तो ये सारी बातें जो हैं हम पूरा पॉइंट वाइज करके देंगे, केवल आप लोग पॉइंट को याद करिएगा। ऐसा समझ में? आते हैं अपने यूनिट 6 के अंतर्गत। तो 6 में आपको क्या है, इसमें आपको वाद्य वर्गीकरण के विषय में पढ़ना है। ठीक, वाद्य वर्गीकरण पढ़ना है। अब वाद्य वर्गीकरण आपके क्या है, 4 प्रकार के हैं, तत्व, सुशीर, औनद्य और घन। अब हम उसी में तत्ववाद्य की बात करें तो सितार है, तानपुरा है, सरस्वती वीणा है, सरोद है, सारंगी है। ठीक, वही हम बात करें औनद्य वाद्य की जो कि चमड़े से बना होता है, चमड़े से बना होता है, तो वो क्या है, उसमें आपका तबला, पखावज, मृदंग, खंजीरा, ढोलक, ये सब क्या है आपका औनद्य वाद्य के अंतर्गत आता है। सुशीर वाद्य के अंतर्गत अगर हम बात करें, जिसको हम क्या करते हैं, फूंक के बजाते हैं, तो है आपका फ्लूट, बांसुरी, सहनाई है, नगस्वरम है, उसके बाद है आपका हारमोनियम। ठीक, इसमें क्या होता है, हवा के कारण ही ध्वनि का क्या होता है, गुंजन होता है। अब हम आते हैं घन वाद्य में। तो घन वाद्य में आपका क्या आता है, चिमटा आता है, घुंघरू आता है, चिपला आता है। तो इस तरीके से जो घन वाद्य के अंतर्गत जो भी आपका दिया हुआ है, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन के साथ हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम 4 भाग को समझेंगे, तत्वाद्य किसे कहते हैं, अवनद्य वाद्य किसे कहते हैं, सुशीर वाद्य किसे कहते हैं, फिर इसके अंतर्गत क्या क्या वाद्य आपके आएंगे और उन वाद्यों को थोड़ा थोड़ा हम लोग उसका नॉलेज लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका यूनिट 6 में इस तरीके से सिलेबस फॉर्म हुआ है। आते हैं अंतिम यूनिट के अंतर्गत जो कि है आपका यूनिट 7। ठीक, अगर हम यूनिट 7 की बात करें तो इसमें आपके कुछ राग दिए हुए हैं। ठीक, जो कर्नाटक से है तो वो भी दिया हुआ है कि किस राग को कर्नाटक संगीत में इस राग के समान माना जाता है। तो पहला जो आपका राग है वो राग यमन पढ़ना है आपको। दूसरा जो राग है वो आपको भैरव राग पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है अलहैया बिलावल बिलावल। उसके बाद आपको पढ़ना है मालकौस मालकौस राग पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको बागेश्वरी। ठीक, उसके बाद पढ़ना है आपको
भूपाली। तो यही आपके 6 राग है, इन्हीं 6 राग को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, 6 राग ये हो गया, और ऊपर हमने थाट के विषय में बताया है, तो जो 10 थाट आपका है उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे, ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न आए हमसे छूटे ना। तो इस तरीके से सारी चीजों को डिटेल में एप्लीकेशन पे लेके हम चल रहे हैं। सब चीज को बहुत सुंदर तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आपका हम हो सके तो राग वाला यूनिट आपका हम कवर कराएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपके वोकल के अंतर्गत हम तैयार कराएंगे। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हो गया वोकल वालों के लिए, अब हम बात करते हैं तबले वालों के लिए। ठीक, अगर हम तबले की बात करें तो तबले में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है वो देखिए। बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रक्चर आपको तबले का आना चाहिए। ठीक, तबले का क्या पार्ट है, चाटी, लौ, बद्धी, गजरा, पुंडी, ये सब चीजें जो हैं आपको तबले का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आपको जानना है, पखावज का स्ट्रक्चर जानना है और मृदंग का स्ट्रक्चर जानना है। तो इसको जानने से पहले हम इतिहास इसका बताएंगे हम। ठीक, उसके बाद इतिहास के बाद हम लोग स्ट्रक्चर पे आएंगे, उसके बाद इसके एक एक पार्ट पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, इस तरीके से ये आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे यूनिट पे। तो वर्ण जो होते हैं तबले में 10, उन 10 वर्ण को पढ़ना है, पखावज को पढ़ना है और मृदंग को पढ़ना है। आए समझ में? उसके बाद हम तीसरे यूनिट की बात करें तो इसमें भी आपका जिस तरीके से गायन में बेसिक डेफिनेशन है, इसमें भी आपके तबले के अंतर्गत बेसिक डेफिनेशन है। क्या है? ताल आपको आनी चाहिए, ताल किसे कहते हैं। मात्रा पता होना चाहिए, ताली पता होना चाहिए, ताली किसे कहते हैं। खाली किसे कहते हैं, विभाग किसे कहते हैं, तिहाई किसे बोला जाता है और सम किसे बोला जाता है, ये आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए किसे कहते हैं। ठेका किसे कहते हैं, कायदा, रेला किसे कहते हैं, टुकड़ा किसे कहते हैं, परन किसे कहते हैं, पेशकर क्या होता है, उठान क्या होता है, चक्रदार क्या होता है, फरमाइशी चक्रदार क्या होता है। ये जो सभी क्रियाएं हैं ये सब क्या है, तबले की हैं। ठीक, तो तबले वाले स्टूडेंट के लिए ये जो हम बता रहे हैं ये उनका सिलेबस है। उसके बाद है आपका यूनिट सी है, जिसके अंतर्गत आपका गति दिया हुआ है। ठीक, मोहरा दिया हुआ है, चापू दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई हैं, इन सभी को हम डिटेल में बताएंगे। स्टडी ऑफ लय एंड लयकारी और जाति। ठीक, लय और लयकारी के विषय में आपको पढ़ना है, एक गुण, द्विगुण, चौगुण, ये सब लयकारी। उसके बाद आड़ पौड़ बियाड़ भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, और जाति आपको आनी चाहिए, शाडो औडो और संपूर्ण। ठीक, इसके उपजाति भी आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम बहुत सुंदर से डिटेल में बताएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ भातखंडे ताल नोटेशन। देखिए, भातखंडे ताल नोटेशन और कर्नाटकीय ताल नोटेशन, ये सभी चीज आपको आनी चाहिए। ठीक, ये सभी चीज बहुत ही सुंदर तरीके से हम कवर कराएंगे, बहुत डिटेल वे में। तो थोड़ा सा इस वाली यूनिट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आते हैं यूनिट 5 पे। तो ब्रिस आपको ओरिजिन, मतलब क्या, उत्पत्ति के विषय में बात करना है। तबला, पखावज और मृदंग, जो कि हम आपके यूनिट 1 के अंतर्गत ही कंप्लीट करा देंगे। ठीक, उसके बाद आपको घराना का नॉलेज होना चाहिए। किसका घराना? तबला और पखावज का जो घराना है 5, उनके विषय में आपको पता होना चाहिए। ये भी हमने बहुत सुंदर तरीके से पूर्ण कराना है। ठीक, उसके बाद आपकी बात करें हम 6वें यूनिट के अंतर्गत, तो इसमें आपको ताल दिया हुआ है, इन सभी ताल के विषय में पढ़ना है आपको। एक जो है आपका 3 ताल, झप ताल, एक ताल, रूपक ताल, कहरवा ताल, दादरा ताल, चौताल, सूल ताल, खेमता ताल, धमार ताल। उसके बाद है आपका ध्रुव ताल, उसके बाद है आपका मत्य ताल, उसके बाद है आपका रूपक ताल, उसके बाद है आपका झंप ताल, त्रिपुट ताल और 16 और ये आपका 17। तो इस तरीके से आपके कुल 16 से 17 ताल दिए हुए हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ताल आपके सिलेबस में अधिक इसलिए है क्योंकि आप तबले के क्या है, आप स्टूडेंट हैं, इसीलिए कई सारे बेसिक तालों का आपको नॉलेज होना चाहिए। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं यूनिट 7 में। तो इसमें आपका बायोग्राफी दिया हुआ है। किशन महाराज जी हैं आपके पहले। दूसरा बात करें तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी हैं। उसके बाद है आपके राजा छत्रपति सिंह जी हैं आपके। ठीक, उसके बाद है आपके पुरुषोत्तम जी हैं। इस तरीके से आपको बायोग्राफी पढ़ना है। यहाँ पे मनी जी हैं और यहाँ पे आपके सुब्रमण्यम जी हैं। तो इस तरीके से आपके 6 बायोग्राफी है, 6 बायोग्राफी को पढ़ना है। बहुत सुंदर तरीके से हम लोग सब चीज को आराम से लेके चलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये
तबले का सिलेबस हो गया, जो कि हमने बता दिया क्या क्या कंप्लीट करना है, किस तरीके से हम लेके चलेंगे। ऊपर हमने यहाँ पे आपको बताया वोकल वालों का सिलेबस। ठीक, तो इस तरीके से सभी क्लासेस बहुत ही डिटेल फॉर्म में हमारे एप्लीकेशन पे आज से शुरू हो रही हैं। ठीक, तो सभी चीज आप लोग तैयार करते रहिए, नोट साथ साथ बनाते चलिए, अभी से चीजों को याद करते चलिएगा। क्लास जैसे जाएगा आप लोग नोट्स बनाइएगा और याद करिएगा। ठीक, टाइम वेस्ट मत करिएगा। उसके बाद जब आपका थ्योरी निकल जाएगा तो फिर हम लोग प्रैक्टिकल पे भी बात करेंगे। ठीक, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एप्लीकेशन पे नए लेक्चर के साथ। ठीक, धन्यवाद।